हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि फरमानी नाज यानी यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज का परिवार निकला है लुटेरा। एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर स्कूल भी बंद हुए हैं। आपको बता दें, डेंगू को लेकर एक हफ्ते तक विद्यालय बंद किए गए हैं। वहीं पर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण से हालत खराब है, विद्यालय बंद किए गए हैं। डेंगू के संक्रमण का फैलाव जारी है। आपको बता दें, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 9,000 केस हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर इस बैंक में आपका खाता है तो जान लीजिए 8% का तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक वालों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान है जिसको आपको जान लेना चाहिए। अभ्युदय योजना के तहत मुख्यमंत्री कई सारे फायदे देने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेयरी का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो योगी सरकार आपको 9 लाख रुपए देगी। क्या पूरा अपडेट है जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हां, फरमानी नाज यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज का परिवार निकला लुटेरा। भाई गिरफ्तार, पिता और जीजा समेत 7 लोग फरार हैं। जी हां दोस्तों, फरमानी नाज गैंग ने टहरकी के जंगल से गार्डों को बंधक बनाकर 25 क्विंटल सरिया लूटा था। फरमानी के भाई अरमान समेत 8 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये जागरण न्यूज पे जानकारी है, आज तक पे जानकारी है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, इंडियन आइडल और हर हर शंभू भजन गाने में सुर्खियों से आई गायिका फरमानी नाज के पिता आरिफ गैंग बनाकर सरिया लूटते थे। इसका राजफास पुलिस ने सोमवार को किया। इस गैंग ने टहरकी के जंगल में गार्डों को बंधक बनाकर 25 क्विंटल सरिया लूटा था, लेकिन उनके पिता और जीजा समेत 7 आरोपी फरार हैं। आरोपित के कब्जों में 200 क्विंटल सरिया और पिकअप बरामद किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी न्यूज में आपको बता दें, सभी रेफरल यूनिट में होगी सीजेरियन डिलीवरी की सुविधा। डॉक्टर ऑन कॉल पर दौड़ के आएंगे। उत्तर प्रदेश में सभी रेफरल यूनिट में अब डॉक्टर ऑन कॉल सुविधा शुरू करेंगे। डॉक्टर ऑन कॉल पर डॉक्टरों को रेफरल यूनिट में बुलाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार भुगतान करेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने कहा सभी FRU में जल्द ही सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। रेफरल यूनिट में नहीं थी सीजेरियन डिलीवरी की सुविधा, लेकिन अब यह सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, यूपी में एक साल में कुल 56 लाख प्रसव होते हैं। वही अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कई सारी जानकारियां मिल जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें, मुर्गी पालन यूनिट लगाने पर स्टाम्प शुल्क और विद्युत कर में पूरी छूट है। यूपी कैबिनेट की कुक्कुट नीति को मंजूरी मिली है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, यूपी सरकार कई सारे बिजनेस को अब छूट देने वाली है। यूपी में मुर्गी पालन इकाई लगाने पर जमीन पर स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। बिजली बिल में 10 साल तक और विद्युत कर में 100% छूट दी जाएगी। इसके अलावा 5 साल तक 7% ब्याज की प्रतिपूर्ति होगी। यह प्रावधान नई कुक्कुट नीति में किए गए हैं। योगी सरकार ने पशुधन विभाग की उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर करा लिया है। इस नीति के अमल से 5 वर्ष में 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे आपको बता दें, 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5 सालों में रोजाना 1.90 करोड़ अंडा उत्पादन क्षमता वाले कॉमर्शियल लेयर की स्थापना होगी। हर साल 1 करोड़ 72 लाख ब्रायल चूजों के उत्पादन के लिए ब्रायल पेरेंट फार्म की स्थापना होगी। सब्सिडी स्कीम भी है, क्योंकि यूपी में IT सिटी और पार्क स्थापित करने वालों को मिलेगी 25% की सब्सिडी। नीति का मसौदा तैयार है। IT नीति के तहत प्रत्येक मंडल में एक ग्रीन फील्ड IT पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। IT पार्क की स्थापना में निवेशकों को पूंजीगत व्यय पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए होगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। वही यूपी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला हुआ है। जी हां, राज्य के बाहर से बासमती लाने पर नहीं लगेगा मंडी शुल्क। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए 12 नए वाहन खरीदने का फैसला भी किया है। इसके लिए राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। जो वाहन खरीदे जाने हैं उसमें फॉर्च्यूनर व इनोवा क्रिस्टा शामिल है। बासमती धान प्रसंस्करण एवं उससे उत्पादित चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए लाए गए धान पर मंडी शुल्क और विकास सेस में छूट प्रदान की जाएगी। सोमवार को बाई सर्कुलेशन के जरिए योगी कैबिनेट ने इस संशोधन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी का AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पे प्रदूषित हवाएं लगातार समस्याएं ला रही हैं। इसी में से गाजियाबाद और नोएडा में भी हवा की हालत अब भी खराब है। मेरठ में आज शाम से मिलेगी राहत। चेक कर लीजिए अपने शहर का AQI। दरअसल यूपी के प्रमुख शहरों में हवा की हालत से पिछले 2 दिन में सुधरती नजर आ रही है, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा में स्थिति अभी भी वैसी ही है। मंगलवार और बुधवार की सुबह 8 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों, नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण से हालत खराब है। 9 नवंबर तक विद्यालय बंद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण से जनजीवन बेहाल है। इलाके में निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है। इसके अलावा कुछ चिन्हित वाहनों को दिल्ली की सीमा से प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वे जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले। वहीं घातक प्रदूषण के कारण गाजियाबाद और नोएडा में स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।
इसके साथ ही दोस्तों डेंगू के खतरे के बीच एक सप्ताह के लिए स्कूल बंद है। इस राज्य ने उठाया है कदम। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में पिछले 5 दिनों में डेंगू के लगभग 270 मामले सामने आए हैं। इसी के चलते दीफू नगर बोर्ड और ग्रेटर दीफू टाउन क्षेत्रों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही डेंगू के बढ़ते खतरे के खिलाफ निवारक उपाय शुरू करने का भी फैसला किया गया है। सोमवार से शनिवार तक दीफू नगर बोर्ड और ग्रेटर दीफू टाउन क्षेत्रों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा डेंगू के कारण कर दी गई है। तो डेंगू का कानपुर का हाल बता दें तो डेंगू के संक्रमण का फैलाव जारी है। 22 रोगी मिले हैं। बिल्हौर बना है हॉट स्पॉट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेंगू का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भी डेंगू के 22 रोगी मिले थे और मंगलवार को भी 23 रोगी मिले हैं और बुधवार का अभी डेटा आना बाकी है। डेंगू संक्रमण का लगातार फैलाव मलेरिया विभाग की विफलता को उजागर कर रहा है। प्रदेश में डेंगू का हाल तो जी हां 9000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। ब्रजेश पाठक ने डेंगू कंट्रोल रूम का किया है निरीक्षण। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में स्थापित डेंगू कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी चिकित्सक सतर्क रहें और अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त रखें। अस्पतालों में आने वाले डेंगू मरीजों के परीक्षण और उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों बंधन बैंक के कस्टमर की चांदी है, क्योंकि अब एफडी पर मिलेगा 8% का तगड़ा रिटर्न। 2 करोड़ रुपए के कम से 600 दिन वाले स्पेशल एफडी पे निवेश करने पर बैंक अपने ग्राहकों को 7.50% का ब्याज दे रहा है। अगर आप भी कम समय में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से पैसे कमाना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर बंधन बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड वाले एफडी को लॉन्च किया है। 2 करोड़ से कम रुपए वाले पर अगर आप 600 दिन वाला स्पेशल एफडी करते हैं तो आपको लगभग 7.5% का ब्याज मिलेगा। वहीं एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिया है बड़ा झटका। अब चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। एचडीएफसी बैंक का लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है तो अब से आपको ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। बैंक ने लोन की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। आपको बता दें जिन भी ग्राहकों ने पहले से लोन ले रखा है उन लोगों को ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट का इजाफा कर दिया है। एमसीएलआर बढ़ने की वजह से ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। कितनी बढ़ गई है ब्याज दरें आप समझिए। आपको बता दें एक रात के टेन्योर वाले लोन पर एमसीएलआर की दर 7.90% से बढ़कर 8.20% हो गई है। इसके साथ ही महंगा हो जाएगा लोन और 2 से 3 साल की दरों में कितना इजाफा हुआ है मैंने आपको बता दिया है। यानी एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को काफी ज्यादा निराश किया है। तो वहीं पर यूपी न्यूज में आपको बता दें आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन केस में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई से होगी जांच। आयुष निदेशक समेत 2 अफसर सस्पेंड हुए हैं। जी हां दोस्तों, आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिलों की सीबीआई जांच होगी। शुरुआती पड़ताल में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच कराए जाने के संबंधित पत्र भेज दिया है। वहीं अगर आप भी पराली जलाते हैं और एक किसान है तो जान लीजिए, क्योंकि आपको 6 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को कमी लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का जागरूकता और प्रोत्साहन के साथ साथ सख्ती का बेहतर फॉर्मूला परिणाम दिखा रहा है। यही वजह है कि यूपी में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में खासी कमी आई है। पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट की विशेष नजर रखी जा रही है और निर्देश न मानने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आपको बता दें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम न लगाए वालों पर कड़ाई की जा रही है। आपको बता दें 6,20,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसमें 3,19,000 की वसूली भी होगी। इसके अलावा कंबाइन हार्वेस्टर मशीन में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम न लगाए जाने वाले किसानों पर भी कड़ाई की गई है। के साथ ही मुरादाबाद में बनेगा यूपी का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर। 50 बच्चों को हॉस्टल की भी मिलेगी बड़ी सुविधा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गरीब परिवारों के मेधावी छात्र छात्राओं को कोचिंग सेंटर संचालित कराने के लिए मुरादाबाद में अपना भवन होगा। मंडलायुक्त आंजनेय सिंह की पहल पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यूपी में कोचिंग सेंटर चलाने के भवन बनाकर देने जा रहा है। 50 बच्चों के लिए होगी हॉस्टल की सुविधा। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे अभ्युदय कोचिंग में बहुत सारे लाभ तो मिलते ही है, लेकिन यूपी सरकार की सराहनीय कार्य लगातार जारी है। तो दोस्तों, अगर आप भी डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो योगी सरकार दे रही है 9 लाख रुपए का लोन। जी हां, जानिए क्या है पात्रता और कैसे करना है आवेदन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डेयरी बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए 9 लाख रुपए का लोन देती है। इस योजना का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। गोपालक योजना का लाभ उठाकर युवा अपने डेयरी के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका लाभ केवल उसी ही मिलेगा जिसके पास कम से कम 5 पशु हो। कागजात क्या लगेगा? आधार कार्ड लगने वाला है, पहचान पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाकर आवेदन पत्र लेना होगा। इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा और इसके साथ ही आपको बता दें, चयन समिति द्वारा आवेदन पर विचार विमर्श करके आवेदन को स्वीकृति दे दी जाएगी। यानी आपको 9 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, जिससे आपका अगर 1 लाइक मिलता है तो कुछ ज्यादा मोटिवेशन भी हमें मिलेगा, जिससे हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।